चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर, आई थिंक मेरा 3rd है बेटा। कौन सा आज कोई बताएगा मुझे? लेक्चर नंबर 3rd है और हम बात कर रहे हैं किसकी? जर्नल एंट्रीज की। और आज जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हम कुछ भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, या कुछ हमारे एक्सपेंस है, उनके ऊपर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। ठीक है, तो जीएसटी है क्या, इसकी हम पहले चर्चा करेंगे। तो आप पहले हेडिंग डाल रहे हैं बच्चा, समझ रहे हैं, मतलब टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है बताओ जी? टैक्स मीन्स, बोलो धीरज, क्या? खड़े चले बैठो आप कोने पे। हाँ, टैक्स का मतलब होता है एक बर्डन जो कौन इंपोज करता है? इम्पोज बाय गवर्नमेंट। सर, टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब एक बर्डन है जो कौन इंपोज करती है? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? बोलो, टैक्स कौन लगाती है? टैक्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट भी लगाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो टैक्स है एक बर्डन है, कौन इंपोज करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में बात करें हम स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? बताओ, गवर्नमेंट टैक्स क्यों इंपोज करती है? इनकम का सोर्स तो है, लेकिन क्यों टैक्स लगाती है? क्यों टैक्स पे करते हैं हम लोग? बताइए यार। गवर्नमेंट हमें क्या देती है? बहुत सारी सर्विसेज देती है ना। अगर बात करूं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है। तो उन फैसिलिटीज़ के और सर्विसेज के अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्या लेती है? टैक्स लेती है। ठीक है, तो टैक्स एक बर्डन है जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट बच्चा? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं। जो टैक्स होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, कॉपी बाद में करेंगे, ठीक है बेटा। एक होता है डायरेक्ट और एक कौन सा होता है आपका? इनडायरेक्ट। तो टैक्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बताओ क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट कौन सा होता है जी? कोई आइडिया किसी को? देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक बार इतना कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो बेटा इतना। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा टैक्स की, और मैंने कहा टैक्स 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप लोग एक बार ट्राई करो और बताओ मुझे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट होता है जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स मिलता है। अच्छा, ठीक है। इनडायरेक्ट? सर, इनडायरेक्ट होता है जो, चलो देखो मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट है, ये हमारी कौन है? गवर्नमेंट है, और ये एक मिस्टर एक्स है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे लगाया? मिस्टर एक्स पे। और मिस्टर एक्स ने ये पैसा अपनी पॉकेट से निकाल के कहाँ जमा कर दिया? गवर्नमेंट के पास। इसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। एग्जाम्पल कौन सा बेटा? इनकम टैक्स। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स जमा करते होंगे इनकम टैक्स। तो अगर गवर्नमेंट मेरे ऊपर इनकम टैक्स लगाएगी तो मैं आपसे थोड़ी लूँगा, मुझे खुद पे करना पड़ेगा। उसे कहते हैं हम डायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट का मतलब ये हुआ जहाँ पर हम अपने बर्डन को, जहाँ आप अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते, जहाँ हम अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर लगाया है तो कौन पे करेगा? मैं पे करूँगा। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, तो डायरेक्ट का मतलब ये हुआ जिसके ऊपर इम्पोज किया, पे भी कौन कर रहा है? वही है। तो गवर्नमेंट जिस पे लगा रही है और पे भी कौन है? वही है। यहाँ तक बात क्लियर आई? इसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको? इनकम टैक्स। और भी है, वेल्थ टैक्स होता है। एक आपने देखा होगा, हमारे यहाँ शायद नहीं लगता, हाउस टैक्स लगता है, शायद सुना होगा आपने, एमसीडी का टैक्स लगता है, हाउस टैक्स, वो भी डायरेक्ट होता है।
वो किस पे लगाया? जिसका घर होगा यार, पे कौन करेगा? वही पे करेगा। समझ आए यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं सर इनडायरेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिए, ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने टैक्स किस पे लगाया? एक शॉपकीपर पे लगाया, एक शॉपकीपर पे लगाया, ठीक है। तो गवर्नमेंट किस पे इंपोज कर रही है? शॉपकीपर पे इंपोज कर रही है। और शॉपकीपर ये टैक्स किससे कलेक्ट कर रहा है? कस्टमर। तो शॉपकीपर ने टैक्स किस पे इंपोज कर दिया? कस्टमर पे। कस्टमर किसको पे करेगा? शॉपकीपर को। और शॉपकीपर कहाँ जमा करेगी? गवर्नमेंट के पास। बात समझ आई? आप मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं आज की डेट में, मैं बताता हूँ, आप आज की डेट में कुछ भी खरीद लो, कुछ भी, इवन आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी गुड्स खरीदो तो उस पर लिखा होता, देखा होगा CGST SGST, 6% अलग रेट होते हैं, है ना। तो वो कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट है ना। तो गवर्नमेंट लगा किस पर ही है? शॉपकीपर पे। शॉपकीपर किससे चार्ज कर रहा है? कस्टमर से। एक बात बताओ, वो टैक्स फाइनली पे कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने लगाया किस पे था? शॉपकीपर पे। और शॉपकीपर किससे चार्ज कर रहा है? कस्टमर से। तो इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। अभी हम बात कर रहे हैं GST से पहले की बात। हमारे देश में पहले था सेल्स टैक्स। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट। पहले लगता था सेल्स टैक्स। 2007 में, शायद 5 या 7 में वैट आया, शायद सुना होगा आप लोगों ने, वैल्यू एडिड टैक्स, या नहीं भी सुना होगा, आप छोटे बच्चे में हो तो। उसके बाद आया वैट। आपने शायद सुना हो एक्साइज कस्टम, एक्साइज कस्टम, और आपने एक और सुना होगा बेटा, सर्विस टैक्स। कौन सा टैक्स? सर्विस टैक्स। कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई लॉयर तो नहीं, कोई कंपनी सेक्रेटरी, ये जब अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं तो क्या चार्ज करते थे? सर्विस टैक्स, है ना। सर्विस का मतलब क्या हुआ? कोई प्रोफेशनल जब अपनी सर्विस देगा तो उसके लिए चार्ज करेगा, और साथ में क्या चार्ज करेगा? सर्विस टैक्स। पहले कोई शॉपकीपर गुड्स बेचता था तो उस पर क्या लगता था? सेल्स टैक्स और वैट। वैट मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। और इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ? कस्टम को छोड़ के ये सब टैक्स खत्म हो गए। ये जितने भी टैक्सेस सब कौन से? इनडायरेक्ट टैक्स से। तो इन सबको खत्म कर दिया गया है, और इन सबको खत्म करके हमारे पास क्या आ गया? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले हमारी कंट्री में क्या था? मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। एक जो बंदा था ना, एक जो बिजनेसमैन था, वो दुनिया भर के टैक्स दे रहा था। आपने कच्चा रॉ मटेरियल मंगाया दूसरी कंट्री से, मान लीजिए, एक्साइज ड्यूटी दोगे उस पर, वो बनेगा। आपने किसी इंजीनियर की सर्विस ली, उसके लिए क्या पे करोगे? सर्विस टैक्स पे करोगे। फिर जब गुड्स बेचोगे तो वैट पे करोगे। तो बहुत सारे टैक्सेस थे बेटा। तो गवर्नमेंट ने उन सब टैक्सेस को ख़त्म करके गवर्नमेंट क्या लेके आ गई? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले गुड्स बेचने पे अलग टैक्स था और सर्विसेज पे अलग था। अब उन सबको मर्ज करके क्या आ गया? गुड्स एंड क्या? सर्विसेज टैक्स। तो चाहे आप गुड्स बेचो या सर्विसेज दो, उस पर क्या लगेगा? GST लगेगा। तो ये सारे टैक्स खत्म होके बेटा मेरे बच्चे क्या बन गया? GST बन गया। तो हमारे कोर्स में हमें जो अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ रहे हैं वो हम किसकी पढ़ रहे हैं? हम इनडायरेक्ट टैक्स की पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इनडायरेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है? एक बार इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा, हम लोग आगे बात कर रहे हैं। अब GST के अंदर दो चीज़ें हैं बेटा। अगर हम बात करें GST के अंदर कैसे इम्पोज करती है गवर्नमेंट, कैसे लगाती है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है इंट्रा स्टेट। कौन सा है बेटा? इंट्रा स्टेट। और एक होता है बेटा इंटर स्टेट। बताओ जी, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या है? पहले जब भी हम कोई गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज देते हैं, और वो जो गुड्स आपने बेचा और जो सर्विसेज दी वो कहाँ दी? इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है बताओ? विद इन स्टेट या डिफरेंट स्टेट? पक्का? तो इंट्रा का मतलब हुआ जब बायर
और कौन बेटा? सेलर। जब बायर और सेलर कहाँ पे होंगे? सेम स्टेट में होंगे ना बेटा, बात समझ आ पा रही है? तो जब बायर और सेलर जो गुड्स खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो सेम स्टेट में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। समझ पा रहे हैं? उस पर 2 टैक्स लगते हैं बेटा। कौन कौन से? CGST और दूसरा बताओ बेटा? अभी फुल फॉर्म लिखवा दूंगा। तो अगर आपने देखा होगा, आप कुछ भी सामान लेके आते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और इवन आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जो भी बिल होगा उसमें देखा होगा CGST और SGST लगता है। और आपने ये भी देखा उनका रेट सेम रहता है। मैं भी इनवाइस दिखाऊंगा, बिल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगला होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट का मतलब क्या हुआ? जो गुड्स आपने बेचा या जो सर्विसेज आपने दी वो कहाँ पर दी? डिफरेंट स्टेट में। मतलब बायर कहाँ पर है? UK में, उत्तराखंड, और सेलर कहाँ का है? दिल्ली का है, तो उसे बोलेंगे इंटरस्टेट, ठीक है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा बायर है और जो हमारा सेलर है बेटा, वो दोनों कहाँ है बेटा? सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट? वो दोनों सेम। कौन बोल रहा है? वो दोनों डिफरेंट स्टेट में बेटा, है ना। तो दिल्ली वाला गुड्स बेच रहा है यूपी वाले को, तो बायर कहाँ पर है? यूपी में है, और सेलर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। तो उस पर क्या लगता है मेरे बच्चे? उस पर लगता है IGST। क्या लगता है? इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं इसे? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का मतलब क्या था? सेंट्रल, बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब अगर आपकी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती है तो उस पर 2 टैक्स लगते हैं। एक कौन सा है? सेंट्रल, और एक कौन लगाती है? स्टेट। समझ पा रहे हो? तो आज की डेट में आप कोई भी इनवाइस देख लो, आपने कुछ भी खरीदा हो, तो आप देखेंगे उस पर CGST और SGST मिलेगा आपको। और इनका रेट भी क्या होता है? सेम रेट होता है। अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा? 9 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? इंटीग्रेटेड में क्या होगा बेटा? यहाँ पर हमेशा डबल होता है। ये मान लीजिए 9 और 9 है, तो ये कितना होगा आपका? 18% होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? आप 11th क्लास के बच्चे हो, आपको तो एग्जाम में लिखा होगा, फ्री बता रहा हूँ, कि जो CGST और SGST होता है वो सेम रेट होगा, और ये हमेशा से क्या होगा? डबल होगा। फॉर नॉलेज के लिए बात करते हैं। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं 100 रुपये की, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये चीज़ खरीद रहे हैं आप, या 1000 रुपये की, 9% CGST है और 9% SGST है, मान लीजिए, तो कितना हो गया? 90 और 90। तो 90 रुपये किसको जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 90 कहाँ जाएंगे बेटा? स्टेट गवर्नमेंट को। कितना हो गया बेटा? 1180 रुपये। यहाँ तक बात समझ आई? और यहाँ पर अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1000 रुपये की चीज़ है और GST कितना आपके पास? 18, तो कितना हुआ? 180, तो 1180 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 180 रुपये कहाँ जाएगा? सेंट्रल को जाएगा, पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को और आधे से जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ तक बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी परचेज या सेल करते हैं और अगर दोनों कोने सेम स्टेट पे हैं तो उस पर क्या लगता है? CGST एंड SGST। लेकिन अगर बायर और सेलर दोनों क्या है? डिफरेंट स्टेट में है, तो क्या लगेगा आपका? IGST। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। परसेंटेज रेट अभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज़ कॉपी करो बेटा, नोट डाउन करो एक बार। चलो बच्चा आगे आ जाओ। हाँ जी, तो एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर ले, हमने क्या पढ़ा अभी तक बेटा? हमने कहा था कि टैक्स जो होता है एक बर्डन होता है इम्पोज बाय गवर्नमेंट, और कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर हमने कहा टैक्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया है, पे भी कौन करेगा? वही करेगा, ठीक है जी। चलो, तो हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ तक क्लियर होगा बेटा? फिर हमने बात करी GST में 2 टाइप से इम्पोज करती है गवर्नमेंट। आपको देखना है ट्रांजैक्शन कौन सी है। हाँ जी, कौन सी ट्रांजैक्शन? मतलब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा में क्या लगता है? CGST और SGST, और इंटर स्टेट में क्या लगता है? IGST, ठीक है। अब एक बार जल्दी से हम देखते हैं कैसे हम एंट्रीज में इसे चार्ज करेंगे बेटा।
तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रा स्टेट की। किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रा स्टेट की। और पहले हम बात कर रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने गुड्स खरीदा तो उसके ऊपर इंट्रा स्टेट में जीएसटी की एंट्री कैसे होगी? तो बेटा हम परचेज की एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट, बोलो ना, एंट्री भूल गए आप लोग, परचेज अकाउंट डेबिट। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है बच्चा आउटपुट। इनपुट किस पे लगता है? परचेज पे, और आउटपुट किस पे आएगा? सेल पे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट और साथ में यहाँ लिखेंगे इनपुट। बताओ इंट्रा स्टेट है तो क्या आएगा? CGST अकाउंट डेबिट। आगे बोलो इनपुट। जो बच्चा नहीं बोलेगा देखना उसे पाप चढ़ेगा। डेबिट टू क्या बेटा? अब गुड्स आपने कैसे खरीदे, कैश या क्रेडिट में? अगर हमने कैश में खरीदे होंगे तो क्या आएगा बेटा? टू कैश। अगर हमने पेमेंट चेक से करी है तो टू बैंक। और अगर हमने गुड्स उधार में खरीदे, क्रेडिट में खरीदे, तो किसका नाम आता बताओ? सप्लायर्स या क्रेडिटर्स। कुछ बात समझ आई? तो सर इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट के केस में परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और टू क्या बेटा? टू कैश, बैंक, और क्या लिखा मैंने आपको? क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो कि हमने जो गुड्स परचेज किया है वो 10,000 का है। कितने का बच्चे? 10,000। अभी मैं इनवाइस बिल बनाना बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ समझ लो, इस पे 9% CGST है, तो कितना हो गया बेटा? 900 रुपये। और 900 रुपये क्या हो गया? SGST। तो फाइनली आपने कितने पैसे दिए या कितने पैसे देने हैं? 11,800 रुपये। बात समझ आई? इसे कॉपी करो एक बार। तो ये हमारी परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आगे इंट्रेस्ट रेट की। मैंने हाँ लिखनी पड़ेगी बेटा, नरेशन तो वही सेम आएगी, टेंशन मत लो, है ना, उसकी आप दिक्कत मत लो। तो ये थी इंट्रेस्ट रेट। अब किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रेस्ट रेट की। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अलग अलग एंट्री करके दिखाओ। चलो दो एंट्री देखो कैसे। अगर हमने गुड्स किस में लिया है? कैश में लिया है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? और क्रेडिट में लिया है तो उस केस में एंट्री क्या होगी? तो पिछले वाले केस में मैंने कंबाइन किया था, मर्ज किया था। अलग अलग कर लो बेटा। ज़रा बताओ परचेज़ की एंट्री क्या पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ ना बोलो। इनपुट क्या बेटा? IGST कहाँ से आ गया? अभी इंट्रेस्ट रेट ही बढ़ रहे हैं हम, सॉरी बेटा, ये ठीक करना। अभी हम इंट्रेस्ट रेट ही बढ़ रहे हैं। अच्छा इंट्रेस्ट रेट क्यों बढ़ रहा है? तो हो गया, सॉरी इंट्रेस्ट रेट ही कर रहे हैं, इंट्रेस्ट रेट कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। हम बात कर रहे हैं इंट्रेस्ट रेट की। और किस में परचेज किया है? टू कैश। अगर चेक से है तो बैंक का नाम आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा। और यहीं पर अगर आपने उधार में गुड्स लिया बेटा तो क्या एंट्री पास होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। बताओ इनपुट IGST अकाउंट भी लगा देना। टू किससे लिया उसका नाम लिखा होगा बेटा, नहीं तो क्रेडिटर्स या सप्लायर लिख सकते हैं आप लोग। बात समझ आई? तो इस वाले केस में मैंने एंट्री मर्ज के लिखवाई थी आपको, यहाँ मैंने अलग अलग लिखवा दी। बात समझ आ गई ना? मैंने इंट्रेस्ट रेट में क्या किया था, मैंने कैश और क्रेडिट कंबाइन कर दिया था, और यहाँ मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया कि कैश के केस में ऐसा होगा और क्रेडिट में ऐसा होगा। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी बोलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? बच्चे बातें नहीं, सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, और इसको हम अलग तरीके से लिखते हैं कुछ। बेटा बातें नहीं बच्चों, इसमें दो केस बना लो। वही कौन सा? इंट्रेस्ट रेट, और दूसरा कौन सा होगा बेटा? इंट्रेस्ट रेट ना। बताओ क्या एंट्री पास होगी बच्चों इसमें? इसमें भी दो केस बना दें या इसी में करा दूं? एक साथ ही कर लेंगे ना। चलो अगर हम सेल करते हैं, सेल की एंट्री क्या होती है? कैश, बैंक, और अगर उधार में सेल किया क्रेडिट में क्या लिखते हैं बेटा? डेटर्स।
अकाउंट लिखना भूल गया, अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बोलो बच्चा, टू सेल्स अकाउंट, और टू बोलो क्या आएगा आउटपुट, क्या CGST, एंड टू आउटपुट। अमाउंट कैसे आएगा वो सब हम चर्चा करेंगे, ठीक है, इनपुट आउटपुट सब हम बातें आगे करेंगे बेटा इसके बारे में। आगे आ जाओ यहाँ पर, अगर इंटरेस्ट रेट है तो क्या होगा बेटा, कैश, बैंक, डेटर्स, अकाउंट डेबिट। टू बोलो बेटा, आप लोग बोल नहीं रहे ना, तो सेल्स अकाउंट एंड टू क्या लिखेंगे बेटा, आउटपुट IGST, ठीक है, नरेशन खुद लिख लेंगे बच्चा। तो आई होप मेरी बात क्लियर होगी, कॉपी करो फटाफट से इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग।